तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था इसमें हम कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। और ये जो बेसिक्स अपन अभी पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स आपको फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक्स में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में पढ़ाना शुरू किया था, उसके बारे में चीज़ें बताई थी। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो हमने देखा कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो आर्म्स है उनका जो रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो एंगल है उसको भी डिफाइन करना हमने सीखा था कि भाई एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री एंड रेडियन, दो तरह का स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसी भी डिग्री में एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो इक्वेशंस होती है ट्रिग्नोमेट्री की उनको अपन ने ड्राइव करना सीखा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास पे सीखा था। अब यहाँ से आगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने अभी तक पढ़ रखा है मैं उसी को ही थोड़ा थोड़ा रिकैप करवा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें आपको और नई एक्साइटेड एक्स्ट्रा कुछ मिलेगी तो उनको सीखते हैं। और उससे पहले आज अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो अलग अलग एंगल होते हैं उन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ ऑन डिफरेंट एंगल, आज उसे लेते हैं। वैल्यूज़ ऑन डिफरेंट एंगल, ऑन डिफरेंट एंगल। तो अलग अलग एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैल्यूज़ ज़्यादातर पता होगी। जैसे मैं इधर तो लिख लेता हूँ साइन थीटा, एक तरफ ले लिया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। इनके लिए अपन अलग अलग वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे वैल्यूज़ में अपन एंगल लेंगे सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह के वैल्यूज़ देखते हैं। और आई होप यू नो दीज वैल्यूज़। आप टेंथ क्लास में काफ़ी अच्छे से इन वैल्यूज़ को पढ़ते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैल्यूज़ सारी पता होगी। तो एक टेबल बनाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के एंगल्स के लिए। मान लो एंगल है कोई, सबसे पहला एंगल लेते हैं 0 डिग्री पे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं आप में से कितनों को पता है साइन 0 की वैल्यू कितना होता है। 1 होती है सर। साइन 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 होती है सर, 0 होती है सर। 0 होती 0 है, होती है। बिल्कुल सही। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू बताओ। वो 1 होती है सर। हाँ, और टेन 0 की वैल्यू वो भी 0 होती है सर। वो भी 0 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट मैं एंगल ले रहा हूँ, एंगल है अपना, मान लो नेक्स्ट है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताइए। 1/2। हाँ बिल्कुल सही, साइन 30 होता है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2। √3/2, बिल्कुल सही। टेन 2। 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3, बहुत बढ़िया, एकदम सही, शाबाश। नेक्स्ट ले लेते हैं सर आप। हाँ बोलो। सर √3/2 नहीं हुई है 10/30 वैल्यू। नहीं, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, √3/2 नहीं होती है। कॉस 30 की वैल्यू, ओके ओके। हाँ। अब नेक्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ मैं 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू। 2। √3/2। हाँ, अब देखो कॉस 60 जैसे √3/2 था, तो साइन 60 जो है वो अब हो जाएगा √3/2। और साइन 60 हो गया, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। हाँ बिल्कुल सही, 1/2। और टेन 60 का वैल्यू 1/√। ये होता है रूट √3। थ्री, √3 होता है। √3। यस, √3। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट एंगल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एंगल में अपन लेते हैं 45 डिग्री एंगल लेते हैं।
तो 45 डिग्री में आपको बताना है कि साइन 45 की सबसे पहले वैल्यू क्या होती है? 1 by वन root 2. अपॉन रूट टू 1/√2। बहुत बढ़िया। कॉस 45? 1 1 by अपॉन root रूट 2. टू 1/√2। tan 45? 1 1. tan 45 की हो जाती है 1। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, आपने ये वैल्यूज़ याद की है, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूँ 90 डिग्री के वैल्यूज़ पे। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1. 1 हो जाएगी डेफिनेटली। कॉस 90 की वैल्यू? 0. 0. 0 0। tan 90 की वैल्यू? इनफिनाइट Infinity. इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। इन्फिनिटी तो ये कुछ एंगल की वैल्यूज़ है, जो स्टैंडर्ड एंगल है, जो अपन 10th क्लास में काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल एंगल बताता हूँ। 37 डिग्री एंड 37 डिग्री और 54 डिग्री। 53. कितना? 53 नहीं 53? होगा. हाँ बिल्कुल 3. सही, 53 डिग्री। ये एक स्पेशल एंगल होता है, और ये स्पेशल एंगल, इसकी वैल्यूज़ भी अपन देखते हैं साथ साथ में। ये काफ़ी कम बच्चों को पता होती है, क्योंकि नॉर्मली नहीं पता होती है, लेकिन आप में से काफ़ी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगी। जैसे एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, मैं आपको वैल्यूज़ बताता हूँ। साइन 37, 53, इनकी वैल्यूज़ कैसे होती है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये देखो स्पेशल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे। स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे एक बनाते हैं। इस स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है कि इसका एक एंगल 37 डिग्री और दूसरा एंगल अगर 53 डिग्री लेते हैं, तो आप देख सकते हो टोटल 180 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो इस केस में जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो आर्म्स का रेशो है वो 3:4:5 रहता है। जैसे आप जानते हो पाइथागोरस में रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है ना। तो 3, 4, 5 वाला ये ट्राइंगल होता है। 37 डिग्री के सामने वाली जो आर्म्स है, सामने वाली जो आर्म है, उसकी वैल्यू रहती है यहाँ पे 37 के सामने वाला 3 डिग्री 3 रहता है, 37 के नीचे वाला 4 रहता है, और ये जो हाइपरटोनियस है ये 5 रहता है। ये एंगल 37 डिग्री, तो ये 3 परपेंडिकुलर हो गया, 4 बेस हो गया, और हाइपरटोनियस 5 हो गया। अब देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से हम एक स्पेशल ट्राइंगल होता है 3, 4, 5 का, इसको याद रखें। ऐसा क्यों होता है? इसके क्वेश्चंस आपको, जो एच.सी. वर्मा फिजिक्स की एक बुक होती है, बहुत ही फेमस बुक होती है, बहुत काम की किताब होती है, उसमें इस तरह के ट्राइंगल का यूज़ करते हुए काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो साइन मैं 37 की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ, तो साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस। तो ये कितना हो जाएगा साइन 37 का वैल्यू? 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 37 की वैल्यू देखेंगे। कॉस 37 की, तो ये बेस हो गया, ये हाइपरटोनियस हो गया, तो ये हो जाएगा 4/5। 3/5 हो गया, 4/5 हो गया। फिर tan 37, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 37 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है? tan 37 की वैल्यू है। अब 53 पे आते हैं। तो साइन 53 की वैल्यू देखो। अब 53 एंगल अगर ये ले रहा हूँ, तो ये अगर 53 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये वाला हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। ये अगर 53 डिग्री एंगल ले रहे हैं, तो ये इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपरटोनियस हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं साइन 53 लूँगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। और इसी तरह से कॉस 53 की वैल्यू में ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5। और tan 53 के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये स्पेशल एंगल के वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि 37 की वैल्यू हो गई 3/5, 37 की वैल्यू हो गई 4/5, और ये हो गया 3/4। और इसको देखो याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो कि 37 और 53 में
3 4 5 यही मेन अपने फिगर्स हैं जो घूमने वाले हैं इधर उधर। तो 37 यानी कि छोटी वैल्यू, 37 में छोटी वैल्यू तो या तो 3/5 हो सकता है या फिर 4/5 हो सकता है। लेकिन साइन में छोटे एंगल पे वैल्यू छोटी रहती है तो साइन 37 हो जाएगा 3/5। लेकिन कॉस में जैसे आप देख सकते हो कॉस में छोटे एंगल पर वैल्यू बड़ी रहती है तो कॉस 37 में आ जाएगा उसका उल्टा 4/5। ठीक है। ऐसे ही साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा वाली यानी कि 4/5, कॉस 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। साइन और कॉस को डिवाइड जब करते हैं तो टेन आता है, जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखो आप अगर टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप इनको डिवाइड करके टेन की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे भी डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो टेन थीटा कैसे आएगा, साइन अपॉन में कॉस का जब डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। यस सर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो ये तो वैल्यूज़ थी 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यूज़। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिज़िक्स में ऐसे क्वेश्चंस भी करने होते हैं जिसमें एंगल वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकती है। एंगल वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा का क्या मतलब है, 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 210 हो गया। तो ऐसे एंगल की जो वैल्यूज़ है, जो मान है वो कैसे निकाले जाएं, इसे हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट रहता है। तो अपन सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आइडिया है, नेक्स्ट कंसेप्ट। एंगल वैल्यूज़ 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो मान क्या होंगे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैल्यूज़ फॉर एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ हो तो उसके लिए कैसे निकाला जाए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन इस सेक्शन में सीखेंगे कि अगर आपको मान लो दे दे कि साइन 120 डिग्री यानी कि 2π/3 है ना, 120 कितना होता है, 2π/3 होता है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या हो, है ना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू या फिर साइन पाई की वैल्यू क्या हो। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ है जिसमें एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर एंगल वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान कैसे निकाला जाए, ये हम सॉल्व करेंगे, इसे हम आगे सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। और अगर आपने बहुत अच्छे से 9th 10th अच्छे टीचरों से पढ़ी है तो हो सकता है कि आपको ये भी आता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, तो अपन इसे यहाँ पे आज सीखेंगे। तो इसमें देखो दो पॉइंट्स अपन को ध्यान में रखना होता है। पहला पॉइंट तो अपन इसमें सीखेंगे क्वाड्रेंट प्रिंसिपल। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल अपन सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे इसमें क्वाड्रेंट प्रिंसिपल, दूसरा सीखेंगे इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सीख के हम ये चीज़, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखो ऑब्ट्यूज एंगल जो है उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में जो परपेंडिकुलर और बेस बनेगा वो एक्सटेंडेड जो आर्म्स होती है उनकी वजह से बनता है। जैसे ये मैं कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, ऑब्ट्यूज या फिर इस तरह से, ये मान लो कोई ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ये जैसे 120 डिग्री एंगल है, ये 120 डिग्री है। तो इसमें हम एक्सटेंडेड जो आर्म्स होती है, एक्सटेंडेड आर्म्स से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, एंगल वैल्यूज़ को निकालते हैं। अभी अपन देखेंगे इन एंगल वैल्यूज़ को। और बाकी आप इसके बारे में डिटेल में जब मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जब 11th क्लास के आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो आप मैथ्स वाले सर से इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना।
यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा जानकारी दे रहा हूँ कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी जब मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स वाले सर जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के आपके 4 चैप्टर मैथ्स में रहते हैं, जो लोग बच्चे मैथ्स लेते हैं उनके लिए, तो उन चैप्टर्स में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री खोल के बताया जाता है पूरी तरह से। तो वहाँ पे आप जिस तरह के भी आपके डाउट्स वगैरह हो वो आप वहाँ पे क्लियर करना। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल क्या होता है, उसे समझते हैं। देखो एक एक चीज़ आप समझते रहना, उसके बाद में अपन फाइनली जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अब हमें एकदम हैबिट बन जाएगी ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट प्रिंसिपल लेते हैं, क्वाड्रेंट प्रिंसिपल। देखो क्वाड्रेंट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एंगल होता है, एंगल, अब वो एंगल 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो 0 से 360 के बीच में हम इसे 4 पार्ट में कन्वर्ट कर देते, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 0 डिग्री पार्ट, 0 डिग्री। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, जिसको अपन π/2 भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री में फिर 90 डिग्री ऐड किया तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। फिर 180 डिग्री में 90 डिग्री और ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम 3π/2 रेडियन भी बोल सकते हैं। अब 270 में वापस हमने 90 डिग्री ऐड किया तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अपन 2π भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो 0 से 360 डिग्री तक के जो एंगल हैं उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 4 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है यानी कि 0 से 90 वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, 90 से 180 वाला सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 से 270 वाला थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेंट जब हमने डिवाइड कर दिए, इसके बाद में एक आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। इस ट्रिक में यहाँ पे तो ए लेटर आपको ध्यान में रखना है, ए, ये हो गया ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी और यहाँ पे सी। आपको ये ट्रिक में ये लेटर्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लेटर ए याद रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए एस टी सी। ए इज लेटर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस इज लेटर फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, टी इज लेटर फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंड सी इज द लेटर फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं अपन, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जब अपना स्कूल खत्म हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं ना। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसको आप इस ट्रिक से भी याद सकते हो, आफ्टर स्कूल। वैसे ASTC भी याद रह जाएगा, वरना आप इसको ऐसे याद रखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप इस ट्रिक से ASTC को याद रख सकते हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर आप ASTC याद क्यों करवाना चाहते हो। अब इससे जानने के लिए दिल थाम के बैठिए दोस्तों। अब आपको समझ में आएगा कि ASTC हम क्यों याद करते हैं। यहाँ पे A से अपन को ध्यान में रखना है, A फॉर ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। यानी कि 0 से 90 डिग्री वैल्यूज जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रखते हो, साइन में रखते हो, कॉस में रखते हो, टेन में रखते हो, कॉट में रखते हो, किसी में भी रखते हो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, किसी में भी आप 0 से 90 के बीच में वैल्यू रखते हो तो वो सारे क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और देने भी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ये जो टेबल बनाई, ये 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल की वैल्यू थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी वैल्यूज़ आई है ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ आई है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। उन ऑल के लिए क्या ले लिया, ए ले लिया।
अब 90 से 180 के बीच में आए, 90 से 180 के बीच में आए तो देखो एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज़ हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल में आप जो मैथ्स वाला सेगमेंट होता है, जो मैथ्स की क्लास होगी आपकी, आप उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सीखोगे तब पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस तरह से इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ कि हम इसे फिज़िक्स में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर सीखने बैठें तो 10-15 दिन हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते रहें तो भी ये पूरा नहीं होगा। हमें बहुत जल्द जल्द थोड़े थोड़े बेसिक सीखने हैं ताकि हम फिज़िक्स में इनको अप्लाई कर सकें। तो इसलिए मैं इनका कारण ना लेते हुए, केवल आपको दिमाग में फिट हो जाए, आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, मैं उतना पार्ट आपको ये करवा रहा हूँ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कौन? कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें एंगल वैल्यू 180 डिग्री से 270 के बीच में है, इसमें टी फॉर टेन, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा कॉट, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं और सेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो वापस ए एस टी सी, ये चार लेटर्स आपको याद रखना है इन क्वाड्रेंट्स के लिए। ए फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी फॉर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे। सी में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, चारों क्वाड्रेंट के लिए। तो पहला तो ये क्वाड्रेंट प्रिंसिपल इतना ध्यान में रखना है। अब आप पूछोगे कि सर इसका यूज क्या है, तो थोड़ी देर और आपको धैर्य रखना है, इसका यूज अपन तुरंत बताने वाले हैं थोड़ी देर में। पहला तो ये क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है? दूसरे पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये तो देखो है साइन कन्वेंशन के लिए, क्वाड्रेंट प्रिंसिपल को किसके लिए यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन के लिए यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेता हूँ, क्वाड्रेंट प्रिंसिपल, क्वाड्रेंट प्रिंसिपल is used for साइन कन्वेंशन, यानी कि जो साइंस वगैरह होंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव साइन जब हम लगाएंगे, उसके लिए हम क्वाड्रेंट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स होंगे, जैसे पहला पॉइंट अपन को ये ध्यान में रखना है सेकंड पॉइंट के अंदर कि अगर एंगल डिफरेंस, अगर एंगल डिफरेंस 90 डिग्री या 270 डिग्री का हो, यानी कि π/2 या फिर 3π/2 का हो, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने काउंटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता है। या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, इफ, देखो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये पॉइंट कैसे है क्या है अभी आपको इनको नहीं समझना, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि बस ये आपकी मेमोरी में एक बार फिट हो जाए, ताकि हम क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर सकें, जिसका यूज़ हम फिजिक्स में बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस इज 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री क्या होता है? π/2, और 270 डिग्री, 270 डिग्री को अपन रेडियन में कितना लिख सकते हैं? 3/2, 3π/2। तो अगर एंगल डिफरेंस 90 डिग्री और 270 डिग्री है, देन चेंज, देन चेंज फॉलोइंग, देन चेंज फॉलोइंग। तो हमें इस तरह से चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा इसको ध्यान से समझना। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन साइन का है, तो साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस में, और कॉस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइन है तो कॉस में, कॉस है तो वापस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन है तो टेन को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और कॉट है तो वापस वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा।
कॉस अगर हमारे पास कॉसेक है, कॉसेक, तो कॉसेक को अपन सेक में कन्वर्ट कर देंगे, अगर सेक है तो उसको कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे। इनको अपन बोलते हैं काउंटर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको बोलते हैं काउंटर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्या कहलाते हैं? काउंटर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो काउंटर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर एंगल डिफरेंस 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का है तो काउंटर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का काउंटर फंक्शन होता है कॉस, टेन का होता है कॉट, कॉसेक का होता है सेक। तो साइन को तो कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में या कॉट को टेन में, कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रहे। और तीसरा पॉइंट इसी में ही दूसरे का सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है सेकंड पॉइंट में, और इसका सेकंड पार्ट जो है ये ध्यान में रखना है कि अगर एंगल डिफरेंस 180 या 360 का हो, इफ एंगल डिफरेंस इफ एंगल डिफरेंस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री को इसमें रेडियन में लिखना हो तो पाई रेडियन हो गया, और 360 डिग्री हो तो 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई। if angle difference is 180 degree or 360 degree, then there occur no change, then there occurs no change at all, no change at all। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन भी टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। तो सारे जो हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे अगर एंगल डिफरेंस 180 डिग्री एंड 360 डिग्री का है तो। अब देखो ये क्वाड्रेंट प्रिंसिपल एक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस हो, और तीसरा पॉइंट 180 डिग्री और 360 का एंगल डिफरेंस हो। ये तीन पॉइंट आपके एक बार माइंड में फिट रहने चाहिए। अब मैं आपको इन तीनों पॉइंट का यूज़ करते हुए आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री इस तरह के एंगल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखो, उसको निकालने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई इनइक्वालिटी बनानी है, ऐसे जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ है, साइन π/2 माइनस में थीटा, अगर मान लो कोई ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है, यानी कि π/2 माइनस थीटा। अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू अगर आपको पता लगानी है तो देखो, एक तो एंगल डिफरेंस क्या हो गया, π/2 का एंगल डिफरेंस आ गया ना, तो मैं इसको सीधा क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब साइन कन्वेंशन लगाना है। देखो यहाँ पे पहला रूल तो मैंने ये काम में लिया कि एंगल डिफरेंस 90 डिग्री या 270 का है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा साइन कन्वेंशन के लिए मैं क्वाड्रेंट प्रिंसिपल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री से कम की वैल्यू, π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम में कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे जो आउटकम आया वो भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और देखो वैल्यूज़ लो, साइन के बाद में मैं अगर जाता हूँ, मान लो कॉस π/2 माइनस थीटा पे जाता हूँ। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि π/2 एंगल डिफरेंस है तो कॉस π/2 माइनस थीटा में साइन थीटा तो हो ही जाएगा, क्योंकि एंगल डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री का है। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, क्योंकि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। अब यहाँ पे देखो वापस वही 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी जो है वो चेंज होने वाली है। मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा, देखो π/2 का एंगल डिफरेंस है तो डेफिनेटली कॉस थीटा आया।
अब पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर इस क्वाड्रेंट में आते हो तो क्वाड्रेंट में आप चेक कर सकते हो, एक मिनट ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके बीच में। यहाँ पे क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हो कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि पाई बाय 2 तो ये हो गया, और पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अपन क्या सीखते हैं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। आई बात समझ में? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। आपको देखो किसके लिए देखना है, आपको इसके लिए देखना है, ना कि इसके लिए। हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन आपको इस टर्म के लिए साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है। तो इस टर्म के लिए साइन कन्वेंशन में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो गया, प्लस में कॉस थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं करता हूँ कॉस पाई बाय 2 प्लस में थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस में थीटा करते हैं तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। माइनस साइन थीटा आएगा सर, माइनस में क्या आएगा, साइन थीटा। बिल्कुल सही। देखो पाई बाय 2 एंगल डिफरेंस है तो डेफिनेटली साइन थीटा में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन पाई बाय 2 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कौन आ गया, कॉस आ गया। कॉस तो या तो पॉजिटिव हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट तो है नहीं, ये क्या है हमारा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो सकते हैं, वहाँ पे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस में साइन थीटा लगा देंगे। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब 180 डिग्री वाले वैल्यूज़ का डिफरेंस भी देख लेते हैं। अगर मान लो कोई एंगल, कोई डिफरेंस ऐसे साइन पाई माइनस थीटा, ये देखो यहाँ पे 180 का एंगल डिफरेंस आ गया, तो 180 और 360 का एंगल डिफरेंस हो तो कोई चेंज नहीं होता, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। तो साइन का साइन थीटा ही रहने वाला है, साइन थीटा ही रहने वाला है। अब पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो 180 तो देखो ये हो गया, और 180 माइनस थीटा कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, प्लस का ही साइन आ जाएगा। अब इस तरह से देखो आगे और बढ़ते हैं। मैं ले लेता हूँ साइन पाई प्लस थीटा ले लेता हूँ, साइन को पाई प्लस थीटा ले लिया मान लो, है ना। इसमें क्या आएगा आप बता सकते हो कोई? साइन पाई प्लस थीटा, तो एंगल डिफरेंस 180 है, माइनस साइन थीटा, माइनस बिल्कुल साइन सही, थीटा। माइनस साइन थीटा आएगा। देखो एंगल 180 का 80 का डिफरेंस हो तो साइन ही रहने वाला है। और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया है यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि 180 प्लस थीटा की बात चल रही है ना, 180 प्लस थीटा की बात चल रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन है ही नहीं, तो साइन नहीं है तो वहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से फटाफट अपन देख लेते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, इसका बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। माइनस कॉस थीटा सर। माइनस बिल्कुल Minus सही। देखो माइनस साइन थीटा, माइनस में sin theta साइन होएगा थीटा सर। नहीं, सुनिए माइनस कॉस थीटा। एंगल साइन नहीं डिफरेंस है। होगा सर। हाँ एंगल डिफरेंस है 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो कॉस में ही रहना चाहिए, कॉस तो कॉस में ही रहना चाहिए, तो कॉस थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर ये लूँ कॉस पाई प्लस थीटा, इसका क्या आ जाएगा फटाफट बता दो। ये भी सर माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सही, एंगल डिफरेंस 180 डिग्री का है तो कॉस थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो ये साइन और कॉस के लिए हो गया। ये एग्जाम्पल लेते देखो, अगर मैं ये लिखता हूँ टेन पाई माइनस थीटा, इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे बता सकता है कोई? माइनस टेन थीटा सर।
minus tan theta. हाँ, क्योंकि 180 एंगल का डिफरेंस है तो टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, चेंज नहीं होगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन नहीं है, टेन तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। और इसी तरह से मैं ऐसा लूँ टेन पाई प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा आएगी प्लस की। Plus tan theta. हाँ, एंगल डिफरेंस 180 डिग्री है तो टेन थीटा का टेन थीटा रहा, और पाई प्लस थीटा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया है ना, 180 प्लस थीटा हो गया। देखो यहाँ से 180 प्लस थीटा हो गया, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा टेन थीटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा। इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा? साइन 3π/2 प्लस थीटा। माइनस कॉस थीटा सर। देखो 3π/2 का एंगल डिफरेंस है तो डेफिनेटली Plus cos theta. कॉस थीटा आने वाला है, 3π/2 का एंगल डिफरेंस है इसलिए। Plus cos theta. हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सर माइनस का नहीं आएगा? हाँ, माइनस का आएगा, क्योंकि 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट हो क्वाड्रेंट गया, में साइन क्या होता है? cos नेगेटिव होता है, तो माइनस में cos। नेगेटिव होता है। हाँ, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता cos 3π/2 प्लस थीटा, तो क्या आता? प्लस साइन थीटा। Sin plus theta. हाँ, Plus sin 3π/2 का एंगल डिफरेंस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और साइन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो टेन 3π/2 माइनस थीटा, इसका आउटपुट क्या आएगा? टेन 3π/2 माइनस थीटा का कॉट थीटा आएगा सर। cot theta. टेन Plus को किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉट में कन्वर्ट करते हैं। कॉट में। जैसे यहाँ पे मैंने बताया टेन किस में? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, 3π/2 है एंगल डिफरेंस, और ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, 3π/2 माइनस थीटा। ये हो गया 3π/2, 3π/2 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा इधर आएंगे तो कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉट टेन पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल पे तौर पे मान लो अपन को निकालना है साइन 120 डिग्री, क्योंकि देखो क्लास का टाइम फिनिश हो रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, और कल अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी लेंगे। जैसे साइन 120 डिग्री को अपन को निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको। तो 90 प्लस 30 लिखेंगे तो साइन 90 प्लस 30, तो 90 का Cos एंगल 30। डिफरेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस थीटा हो गया तो कॉस 30 डिग्री। और ये क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ये कितनी आ गई? √3/2 आ गई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में लेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। यहाँ से आज जो सीखा उसके कुछ क्वेश्चंस भी कल अपन करेंगे।